ओम नमस्ते। जैसे हम पिछले 2 वीडियो से पैंक्रियास को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो पैंक्रियास की जो ऊपरी परत होती है जिसमें बहुत सारे करोड़ों अलग अलग सेल्स होते हैं। ज़्यादातर इसमें है आइसलेट्स ऑफ लेगरहांस का नामक सेल्स होते हैं पैंक्रियास की ऊपरी परतों पे। उसमें 3 प्रकार के अलग अलग प्रकार के सेल का है अल्फ़ा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। उसमें जो अल्फ़ा सेल्स है वो ग्लूकागॉन नामक हार्मोन्स बनाते हैं, जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन नामक हार्मोन्स बनाते हैं, एंड जो डेल्टा सेल्स है वो सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स को बनाता है। अभी ये इंसुलिन और जो ग्लूकागॉन नामक हार्मोन्स है, यानी कि अल्फ़ा एंड बीटा सेल्स के जो सिक्रेशन होते हैं वो मिलकर हमारे रक्त में ग्लूकोज को मेंटेन करते रहते हैं। अगर इंसुलिन ठीक से नहीं बनेगा तो वो रक्त के अंदर जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाएंगे। और इंसुलिन है, ग्लूकोज है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, लेकिन अगर इंसुलिन ठीक से नहीं है तो सेल्स के अंदर वो नहीं जा पाएंगे। ग्लूकोज न मिलने पर वे सेल ठीक से काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ती जाएगी। उसी को हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। अभी हम इंसुलिन को समझने का प्रयत्न करते हैं कि वो इंसुलिन कैसे काम करती है, इंसुलिन हार्मोन कैसे काम करता है। तो हमारे शरीर के अंदर करोड़ों पूरा शरीर जो है हमारा सेल से बना हुआ है, और इस सेल्स के जो कार्य है उसके लिए भी सेल्स को एनर्जी चाहिए, और जो एनर्जी है वो ग्लूकोज से ही मिलती है। जो ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा और वो ही एनर्जी बनाकर, ग्लूकोज में से एनर्जी बनाकर सेल्स अपने कार्य भी करता है और शरीर को भी प्रोवाइड करता है। तो हर एक सेल में एनर्जी बनने की पूरी क्षमता है, वो अपनी तरह से एनर्जी बना लेगा, उसके लिए ग्लूकोज चाहिए। तो जो हमने भोजन के स्वरूप, कार्बोहाइड्रेट के स्वरूप जो भी भोजन खाया उसमें से ग्लूकोज बना, उस ग्लूकोज सेल्स के, वो जो सेल के अंदर भी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया नामक जो एक अंगिका है, वो ही ग्लूकोज का उपयोग करके एनर्जी उत्पन्न करता है। इसीलिए उसको कहते हैं कि फर्मनेंस, यानी कि भट्ठी कहते हैं उसको, सेल की भट्ठी कहते हैं, जो सेल को ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज को जलाकर सेल्स की कार्य के लिए एनर्जी पैदा करते, मतलब ग्लूकोज अपने सेल के हर एक कार्य के लिए ग्लूकोज को जलाकर एनर्जी में बना देगा, और उसके लिए इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन की कार्यशैली अभी कैसे है वो हम जानते हैं। तो इंसुलिन हर एक सेल्स को खोलने की चाबी जैसा कार्य करता है, क्योंकि सेल्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, और ये रिसेप्टर इंसुलिन जो ग्लूकोज के लिए होता है, जो ग्लूकोज के लिए जो रिसेप्टर होते हैं, जब इंसुलिन ग्लूकोज के साथ जुड़कर आएगा तो ही ये ओपन होगा, यानी कि तो ही ग्लूकोज सेल्स के अंदर जा पाएंगे। अदरवाइज बिना इंसुलिन ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर नहीं जा पाएंगे। ग्लूकोज सही तरह जलकर एनर्जी के लिए उपयोग में लेगा, इसकी देखभाल भी इंसुलिन ही करता है कि कितना ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा, ये भी इंसुलिन ही देखता है। इस तरह से इंसुलिन मुख्यतः रक्त में शुगर की मात्रा मेंटेन करता रहता है, बराबर। अगर हमारे रक्त में ग्लूकोज बढ़ गया है तो वो इंसुलिन, पैंक्रियास से इंसुलिन निकलेगा, वो इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाएगा। इस तरह से रक्त का ग्लूकोज मेंटेन रहता है। देखो, हमारे शरीर के अंदर हर एक चीज़ के लिए बैलेंस चाहिए, बराबर। कोई भी हार्मोन्स ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए। जैसे थायराइड का हार्मोन देख लो, अगर ये ज़्यादा मात्रा में है तो हम कहेंगे ये हाइपर हो गया है।
अगर ये कम मात्रा में है तो हम कहेंगे कि हाइपो हो गया है। तो कोई भी हार्मोन ऑप्टिमम लेवल पे चाहिए, ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, हमारा शरीर तभी अच्छी तरह से काम करेगा। तो ऐसे हम योग के माध्यम से यही कारण है कि योग इतना हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, क्योंकि वो बैलेंस में, योग का मतलब है बैलेंस करना, ना कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए। योग से ऐसा नहीं होता कि अगर हम किसी पर्सन को डायबिटीज़ है यानी कि इंसुलिन की कमी हो रही है, तो योग से बार बार करने से ऐसा नहीं हो जाता कि वो इंसुलिन एकदम हाइपर हो जाएगा। नहीं, जितना हमारे शरीर को चाहिए वो उतना ही मेंटेन करके रखेगा, वो ना हाइपर करेगा। हाँ, हाइपो है तो फिर वो मेंटेन करेगा, अगर हाइपो है तो मेंटेन करेगा, अगर हाइपर है तो भी मेंटेन करेगा, यानी कि ना उसको ज़्यादा करेगा ना कम करेगा, बैलेंस पे लाएगा। तो इसीलिए योग इतना प्रचलित है। तो जैसे हम जान रहे हैं कि इंसुलिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज को मेंटेन करके रखता है। फिर एक और प्रश्न है, क्या इंसुलिन सिर्फ ग्लूकोज को ही मेंटेन करने के लिए है? तो नहीं, इंसुलिन का और भी कार्य है। तो इंसुलिन का कौन कौन सा कार्य है? तो कहते हैं कि पैंक्रियास के अंदर जो भी पचाए गए घटक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट से पचाया हुआ ग्लूकोज है, प्रोटीन से पचाया हुआ अमीनो एसिड्स है, फैट से पचाया हुआ फैटी एसिड्स है, तो इंसुलिन इन सभी पे भी काम करता है। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स को वो सेल्स के अंदर पहुंचाने का कार्य भी इंसुलिन का है। तो किस तरह का है? तो उसमें कहते हैं कि 60% ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ले जाने का कार्य इंसुलिन का है, यानी कि इंसुलिन 60% इंसुलिन इसी में ही यूज़ हो जाएगा। जो पैंक्रियास बनाएगा 100%, उसमें से 60% इंसुलिन का उपयोग यही रहेगा कि वो जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर ले जाएगा। और फिर उस ग्लूकोज, जो ज़्यादा ग्लूकोज है तो उसका क्या होगा, वो ग्लूकोज लीवर एंड हमारे जो मसल्स हैं उसमें ग्लाइकोजन के स्वरूप में स्टोर रखा जाएगा, ताकि अगर ऐसी कंडीशन आए कि हमने खाना नहीं खाया हो, भोजन अगर हमने नहीं किया हो या हमने कोई उपवास किया हो, तो फिर अगर शरीर को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा, तो यही ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर वापस उसको एनर्जी में बनाने के लिए वो सेल यूज़ करेगा। इसीलिए ही हाँ, अगर ये इंसुलिन नहीं है, अगर एनर्जी चाहिए पर हमारे पास इंसुलिन ही नहीं है, ग्लूकोज तो है पर इंसुलिन ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो सेल्स के ऊपर इंसुलिन के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, जो मैंने आगे बताया कि वो दरवाज़ा जैसा कार्य करता है और ग्लूकोज को अंदर ले जाता है, बराबर। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि इसीलिए अगर ये जो ग्लूकोज है वो अंदर सेल्स के अंदर ले जाने के लिए इंसुलिन चाहिए। तो जो डायबिटिक पर्सन है उसके पास अभी ग्लूकोज तो है, रक्त में ग्लूकोज है, लेकिन अगर इंसुलिन सही मात्रा में नहीं है या फिर जो जैसा होना चाहिए उसकी जो क्रिएटिविटी है वो ज़्यादा नहीं है, तो फिर क्या होगा कि वो ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगा और शुगर लेवल, ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ती जाएगी। तो इसे को हम डायबिटीज़ कहते हैं। लेकिन अगर डायबिटिक पर्सन अगर अच्छी तरह से व्यायाम करे, यानी कि थोड़ा हैवी वर्कआउट करे, एक्सरसाइज, दंड बैठक, योग, चलना, वॉकिंग करना, तो इससे क्या होगा कि इससे उनकी जो ब्लड की शुगर है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है, यानी कि सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज था वो तो यूज़ हो ही जाएगा। अगर ये डिमांड करेगा तो अगर ये इंसुलिन वापस वो अच्छी तरह से बनेगा। वो भी कहते हैं कि वो ऐसा कैसे होता है कि इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज कम हो जाता है अगर व्यायाम करते हैं, तो ये एक बेनिफिट होता है डायबिटिक पर्सन को। अगर वो व्यायाम करते हैं, उठक बैठक करते हैं, तो डायबिटीज़ की जो भी उनको जो दवाएं लेते हैं या इंजेक्शन लेते हैं तो उसमें काफ़ी सुधार आ सकता है।
फिर दूसरा इंसुलिन का कार्य क्या है, तो 25% जो प्रोटीन के माध्यम से जो अमाइनो एसिड बना था, जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन्स के माध्यम से जो प्रोटीन पचा था, जो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हुआ था, तो ज़्यादा जो प्रोटीन हुए हैं वो भी सेल के अंदर, माने अमाइनो एसिड्स को भी सेल के अंदर ले जाने के लिए ये 25% इंसुलिन काम आता है, बराबर। तो सिर्फ ग्लूकोज को नहीं ले जाता, वो प्रोटीन को भी सेल्स के अंदर ले जाता है। और ये प्रोटीन का सेल क्या यूज़ करेगा, तो ये प्रोटीन जो सेल्स की जो मरम्मत के लिए चाहिए या फिर नए सेल बनाने के लिए चाहिए, तो इसके लिए ये उसका उपयोग करेगा। फिर जो और 10% इंसुलिन बाकी है, तो वो बताते हैं कि ये 10% इंसुलिन जो लिपिड्स है, जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के जो एंजाइम्स था पैंक्रियाज का, जो फैट्स को कन्वर्ट करता है, फैट्स को किन में कन्वर्ट करता है मैंने बताया इंसुलिन जो 10% इंसुलिन है, हाँ सॉरी, लाइपेज से जो पचाया हुआ फैट्स है, लिपोप्रोटीन, फैटी एसिड्स को सेल्स के अंदर ले जाने के लिए वो 10% इंसुलिन ले जाएगा, तो इसमें और 10% इंसुलिन यूज़ हो जाएगा, बराबर। अगर पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दें तो उसको कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस की बीमारी कहते हैं। हाँ, अगर ऐसा हो कि ग्लूकोज, सेल्स के पास ग्लूकोज है तो वो ग्लूकोज को जलाकर अपनी एनर्जी बना लेगा सेल, लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं है तो फिर वो सेल क्या करता है, या तो फिर फैट को जलाकर एनर्जी बनाएगा या फिर प्रोटीन है उसको जलाकर एनर्जी बनाएगा। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो पर्सन है वो दुबला पतला होता जाएगा, और फिर ऐसी कंडीशन में इंसुलिन का इंजेक्शन या फिर गोलियां, दवा लेकर उसको कंट्रोल में किया जाता है। तो ये था आपका पूरा इंसुलिन का यूज़ एंड किस तरह से डायबिटिक पर्सन बनते हैं, ऐसी जानकारी मैंने आपको दी है। आपके समय के लिए आपका धन्यवाद।